हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू कराऊंगी। क्वेश्चन 1 to 4 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। 5th क्वेश्चन देखिए, दिनेश सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। हिज मंथली एक्सपेंडिचर्स इज ₹4,800। फाइंड हिज मंथली इनकम। यहाँ हमें बताया गया है कि दिनेश अपनी सैलरी का 20% तो सेव करता है और उसका एक्सपेंडिचर्स दिया हुआ है 4,800। हमें फाइंड आउट करके देनी है उसकी मंथली इनकम। हमें सेविंग परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे सेविंग परसेंटेज ऑफ दिनेश सैलरी या इनकम। दिनेश की इनकम का सेविंग परसेंटेज है हमारे पास 20%। देन हम एक्सपेंडिचर्स का परसेंटेज निकाल सकते हैं। देन परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर्स, उसके एक्सपेंडिचर्स का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल परसेंटेज किसी भी चीज़ का हो 100% होता है। अगर 100% में से हम सेविंग को माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर्स 80% आ गया। अभी हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ हमने एक्सपेंडिचर्स का परसेंटेज निकाला है और यहाँ हमें एक्सपेंडिचर्स रुपीज़ में दिए हुए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 80% ऑफ हिज सैलरी या हिज इनकम, 80% ऑफ हिज मंथली इनकम, दैट इज इक्वल टू 4,800। आप चाहें तो मंथली इनकम को एक्स भी ले सकते हो, मैं इसको मंथली इनकम ही ले रही हूँ, सीधा सीधा निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 80% को हम कैसे लिख सकते हैं, 80/100। तो यहाँ मैंने लिखा 80/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मंथली इनकम को मैं MI से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 4,800। अभी ये जो भी डिजिट हैं इनके हम करेंगे ट्रांसपोजिंग राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा मंथली इनकम। मंथली इनकम दैट इज इक्वल टू 4,800 इंटू में क्या आएगा, देखो 100 इधर डिवाइड हो रहा था, तो 100 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो 100 तो मल्टीप्लाई होगा। 80 आप देख रहे हो कि ये मंथली इनकम से क्या हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड होगा। अभी 0 से 0 कट करते हैं, 8 के टेबल से काटते हैं, 8 1 जा 8, 8 6 जा होता है 48, एक 0 की एक 0, और 60 को मल्टीप्लाई करोगे जब आप 100 से, तो आपके पास उसकी मंथली इनकम आ जाएगी 6,000 रुपीज़। ये है दिनेश की मंथली इनकम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए, इन अ एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 40% marks to pass. He gets 40 marks and fail by 40 marks. Find the maximum number of marks. एक एग्जामिनेशन में एक बच्चे को पास होने के लिए 40% मार्क्स की ज़रूरत होती है, और जबकि उसको मिले हैं 40 मार्क्स और वो फेल भी हो गया 40 मार्क्स से, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स फाइंड आउट करने के कितने नंबर का पेपर था, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन है कि एक बच्चे को कितने नंबर मिले हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे अ स्टूडेंट गेट्स मार्क्स दैट इज इक्वल टू 40, और वो फेल भी हो गया है 40 मार्क्स से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही फेल्स बाय, कितने नंबर से फेल हुआ है, 40 मार्क्स से ही। देखो 40 नंबर उसको मिले हैं और वो 40 नंबर से ही फेल हो गया, तो यहाँ से हम पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखाएंगे पासिंग मार्क्स दैट इज इक्वल टू 40 + 40। पासिंग मार्क्स यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं 80, ओके। और पासिंग परसेंटेज हमें दी हुई है, पासिंग परसेंटेज कितना दिया हुआ है, पास होने वाली परसेंटेज 40% है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डालेंगे अभी हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो हमें पासिंग परसेंटेज पता है 40% है, और पास होने वाले नंबर कितने हैं, 80। इट मीन्स 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स हमें पता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स।
आप इसको x रखना चाहें ना मैक्सिमम मार्क्स को, तो मैक्सिमम मार्क्स को x भी रख सकते हो, वरना मैक्सिमम मार्क्स ही रहने दीजिए, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कितना होगा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स पासिंग मार्क्स है ना। 40% का मतलब क्या है 40/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम मार्क्स से। अब मैं पूरी स्पेलिंग ना लिख के लिख रही हूँ, मैक्सिमम मार्क्स, ओके। दैट इज इक्वल टू 80। अभी हम इनकी ट्रांसपोजिंग करेंगे। ये जो मल्टीप्लाई में है 40 वो डिवाइड में जाएगा, और जो 100 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू 80। 80 के साथ 100 होगा मल्टीप्लाई में और 40 होगा डिवाइड में। अभी हम इसको रिड्यूस करते हैं, 40 की टेबल से कट कर लेते हैं। 41 जा 40, 42 जा 80। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 200 हमारे पास क्या आ गए हैं मार्क्स आ गए हैं, जो कि है मैक्सिमम मार्क्स। और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करके देना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, आफ्टर 20% हाइक द कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 15,300। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। यहाँ कहते हैं कि अगर 20% बढ़ोतरी कर दी गई ओरिजिनल प्राइस पे, तो अब रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट क्या है 15,300, और हमें फाइंड आउट करके देनी है ओरिजिनल प्राइस रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता, तो इसको हम अज्यूम करके चलते हैं। लेट द ओरिजिनल प्राइस भी दैट इज इक्वल टू, हमने उसको ले लिया है x। हाइक कितना हुआ है मतलब बढ़ोतरी कितनी हुई है, हाइक परसेंट, दैट इज इक्वल टू 20%। फाइनल प्राइस, बढ़ोतरी के बाद प्राइस क्या आया है हमारे पास 15,300, ठीक है। अभी हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमने लिखा फाइनल प्राइस इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस में ऐड कर दे 20% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। देखो जब डिस्काउंट होता है तो हम माइनस करते हैं, बट यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। 20% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, बढ़ोतरी हुई है ना प्राइस में, तो हम ओरिजिनल प्राइस में 20% और ऐड कर देंगे ओरिजिनल प्राइस का। फाइनल प्राइस हमें दे रखा है 15,300 है, और ओरिजिनल प्राइस हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था x है, तो ओरिजिनल प्राइस की जगह हम x रखेंगे, देन प्लस का साइन लगाएंगे। 20% मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ओरिजिनल प्राइस वापस से हमने क्या ले रखा है x ले रखा है, ठीक है। रिड्यूस करते हैं, 21 जो 20, 25 जो होता है हमारे पास 100। अभी आगे का सोल्व करते हैं। 15,300 को एज इट इज रख देते हैं हम। यहाँ पे इक्वल में हमारे पास x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया है तो x, और डिनोमिनेटर में क्या है 5, x/5 आ गया। अब जैसे रैशनल नंबर को ऐड करते थे, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। इस x के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5। 1 की टेबल में 5 कितने पे आता है 5 पे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो यहाँ पे हमारे पास 5x आया, देन प्लस का साइन, 5 की टेबल में 5 आता है 1 पे, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, ओके। दैट इज इक्वल टू 15,300। अभी हम क्या करेंगे, इस 5 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो डिवाइड हो रहा था तो इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। 15,300 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5 में अगर x को ऐड करोगे तो क्या आएगा 6x, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस 6 की भी ट्रांसपोजिंग कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। 15,300 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। रिड्यूस करते हैं, 6 की टेबल से काटते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 0 की 0। आगे का मैं यहाँ साइड में सोल्व कर लेती हूँ। x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है 2,550 इंटू 5, x इक्वल्स टू
अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12,750। ये हमारा आया है रुपीज़ में और ये क्या है ओरिजिनल प्राइस। Therefore we can say that the original price of the refrigerator is 12,750. Now move to the next question. 8th क्वेश्चन करते हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड बाई 15% इन अ ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 20,700 फाइंड द पॉपुलेशन अ ईयर एगो। अगर एक सिटी की पॉपुलेशन जो है 15% इंक्रीज होती है हर साल तो हमें उसकी ना पिछले साल की एगो मतलब पिछले साल की पॉपुलेशन बतानी है। यहाँ हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है। प्रेजेंट पॉपुलेशन कैसे निकल के आती है प्रेजेंट पॉपुलेशन दैट इज इक्वल टू जो लास्ट ईयर की पॉपुलेशन है अगर उसमें हम इंक्रीज्ड ऐड कर देना इंक्रीज्ड पॉपुलेशन तो हमारे पास आती है प्रेजेंट पॉपुलेशन। इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। लास्ट ईयर की पॉपुलेशन हमें नहीं पता, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। इसको हम अज्यूम करके चलते हैं कि लास्ट ईयर की पॉपुलेशन x है। चलो राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट लास्ट ईयर पॉपुलेशन बी। लास्ट ईयर पॉपुलेशन बी। लास्ट ईयर की पॉपुलेशन को हमने मान लिया है x और हमें इंक्रीज्ड परसेंटेज दिया हुआ है। इंक्रीज्ड बाई कितने परसेंट इंक्रीज होती है 15%। तो हम इंक्रीज्ड पॉपुलेशन निकालेंगे x के साथ ही। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन दैट इज इक्वल टू 15% निकालना है हमें x का। तो 15/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई x। 5 की टेबल से कट और कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 की 0 और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x। यहाँ हमारे पास आता है 3x/20। हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑलरेडी दे रखा है तो हम यहाँ डालेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन दैट इज इक्वल टू 20,700। अभी हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करें। जो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो हमारी कैसे आएगी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। लास्ट ईयर की पॉपुलेशन में अगर हम ऐड कर दें इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लोगों को जो कि दे रखी थी कितनी थी 20,700 और लास्ट ईयर की पॉपुलेशन हम लोगों ने क्या मानी है x और इंक्रीज्ड पॉपुलेशन क्या आई है 3x/20। 20,700 इक्वल्स टू x प्लस 3x/20। अभी हम इनको ऐड करेंगे जैसे रैशनल नंबर को ऐड करते थे ना। x के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर के रूप में हम लोग 1 ले लेंगे। 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 ही आएगा हमारा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आया और 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x। और जब भी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आता है, आपको पता ही है। और लेफ्ट हैंड साइड का हम एज इट इज़ रख देंगे अभी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का हम लोगों ने एज इट इज़ रख दिया। 20x में 3x ऐड किया तो 23x बना अपॉन 20। अभी हम क्या करेंगे हम ट्रांसपोजिंग करेंगे 23/20 की लेफ्ट हैंड साइड। जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 23,700 देखो नीचे 20 डिवाइड में है तो 20 आएगा मल्टीप्लाई में और 23 मल्टीप्लाई में तो इधर ये डिवाइड में आएगा दैट इज इक्वल टू x। अभी इनको कट करते हैं। 23 की टेबल से काटते ही 1 पे गया तो 23 की टेबल में 9 पे आता है 207। 2 0 एज इट इज़ पीछे आएंगी और 900 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो आपके पास क्या आएगा 18,000। हमारे पास आया 18,000। ये हमारे पास है x। अभी हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिख देंगे x हमने क्या लिया था लास्ट ईयर की पॉपुलेशन। देयरफॉर द पॉपुलेशन अ ईयर एगो वाज 18,000।